दिल्ली में होने जा रहे G20 के सम्मेलन को अब कुछ ही दिन बचे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। खास तौर पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के मोर्चे को जबरदस्त तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ सेना को भी मोर्चे पर तैनात करने की तैयारी। रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली G20 समिट के लिए तैयार है। भारत मंडपम इस सम्मेलन के लिए सज धज चुका है। 8 से लेकर 10 सितंबर तक दुनिया के ताकतवर देशों के तमाम राष्ट्राध्यक्ष भारत में मौजूद रहेंगे। भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और मेजबानी भी, लिहाजा तैयारियां पुख्ता हैं, खास तौर से सुरक्षा के मोर्चे पर। G20 समिट को लेकर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे दिल्ली एक अभेद्य किले में तब्दील हो जाएगी। इसके लिए सेना को भी सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियों की मदद का टास्क दिया गया है। इसके तहत सेना की 3 ब्रिगेड, जिनमें 2 इन्फेंट्री और 1 आर्टिलरी ब्रिगेड है, G20 समिट के दौरान मुस्तैद रहेगी। इसके अलावा दिल्ली में स्थित सेना की यूनिट को सुरक्षा इंतजामों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। क्विक रिएक्शन मेडिकल टीम की 8 से 10 यूनिट तैनात रहेंगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ 20 स्निफर डॉग्स की टीम तैनात होगी। एयर डिफेंस के लिए 2 से 3 व्हीकल की तैनाती रहेगी। माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैनात होगा। चूंकि मामला G20 की सुरक्षा से जुड़ा है और संवेदनशील है, तो कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम कहां तैनात होगा ये साझा नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि पूरी दिल्ली एक अभेद्य किले में तब्दील रहेगी। G20 की सुरक्षा को मुकम्मल करने के लिए सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना के इंतजाम में आर्टिलरी आर्मेट के साथ साथ डॉग स्क्वाड और साथ ही जो एरियल थ्रेट हैं उसको भी निस्तेनाबूद करने की तैयारी की गई है। सेना की तैयारियों में आपको बताएं तो खास तौर पे आर्टिलरी और आर्मेट ब्रिगेड को दिल्ली में तैनात किया जा रहा है। और इस तैनाती में मैं आपको बताऊँ कि अभी तक जो जानकारी उभर कर सामने आ रही है, 3 ब्रिगेड इसमें होंगे, जिनमें 2 इन्फेंट्री और 1 आर्टिलरी का ब्रिगेड यहाँ पर होगा। साथ ही मेरठ से फील्ड अस्पताल, जिसकी कैपेसिटी इमरजेंसी में 24 ऑपरेशन एक साथ करने का अंजाम देने का होगा, उसे भी यहां पर तैनात किया जा रहा है। किसी भी तरह के बॉम्ब जो हैं उसको समय रहते निस्तेनाबूद किया जा सके, उसकी पहचान की जा सके, इसके लिए बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड होगा। खास तौर पे सेना का जो डॉग स्क्वाड है वो लगाया जा रहा है। इसके अलावा एयर डिफेंस के लिए 2 से 3 व्हीकल माउंटेड एंटी ड्रोन सिस्टम और लेजर यहाँ पर सिस्टम जो है वो तैनात किए जा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सेना जो है पूरी तरह से यहाँ पर अपने तैनाती को अंजाम दे रही है। यानी जमीन पर बॉम्ब का खतरा हो या आसमान में ड्रोन हमले का, किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयारी सेना ने कर ली है। इस बार G20 का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कुल 43 प्रतिनिधिमंडल और उनके प्रमुख इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। इनमें भारत के अलावा G20 के 18 सदस्य देशों और यूरोपीय यूनियन के प्रमुख शामिल होंगे। 9 देशों के प्रमुख आमंत्रित किए गए हैं और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी G20 में शिरकत करेंगे। सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो, इसके लिए रॉ, IB के साथ साथ NDRF की टीम भी तैनात होगी। 60 DCP को सुरक्षा से जुड़ी विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। 450 QRT यानी क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती होगी। 50 से ज्यादा अत्याधुनिक एम्बुलेंस और इतने ही फायर टेंडर भी तैनात रहेंगे। एयरपोर्ट से लेकर सम्मेलन स्थल तक दिल्ली पुलिस की PCR की टीम तैनात रहेगी। हवाई अड्डे के रास्ते और लिंक रोड पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद रहेगी। 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती इस दौरान दिल्ली में की जाएगी। जो G20 शिखर सम्मेलन है, ये भारत के लिए भी गर्व का विषय है और दिल्ली पुलिस के लिए इसलिए कि हम लोग जो सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम हैं, यातायात के इंतजाम हैं, उनके लिए हम लोगों की जिम्मेदारी है। और दिल्ली पुलिस के लिए हमेशा से ये परंपरा रही है कि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंतजाम हम लोग व्यापक स्तर पर उसकी तैयारी करते हैं। दिल्ली पुलिस का हर सदस्य उसमें अपना जो है सर्वोत्तम और सर्वोच्च रूप से योगदान देता है। G20 शिखर सम्मेलन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त सुरक्षा एडवाइजरी जारी की है। वाहनों की गतिविधियों के साथ साथ आम लोगों की बेरोक टोक आवाजाही पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। टीम न्यूज़ नेशन।